गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 या अदर नेम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। उसमें भी हमने आपको दो टॉपिक्स में इस चैप्टर को डिवाइड करवाया है। फर्स्ट टॉपिक है बेटा स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका लिमिटिंग की फैक्टर। हालांकि हमने कहा था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटिंग की फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पार्ट तो हमें दोनों ही करने हैं। और अल्टीमेटली चाहे से स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट वाला पार्ट हो, चाहे से बेटा आपका लिमिटिंग की फैक्टर वाला पोर्शन हो, आपका काम तो वही हो रहा है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने स्टेटमेंट बनाया था। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है। नोट्स के बारे में बेटा हमने आपको बता दिया। अब हम जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपको नोट्स नीचे ही आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का, उस पर जाके आप लोग नोट्स भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसके अंदर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरी शीट का हम करा रहे हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं, केवल स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपका पोर्शन कवर करेंगे लिमिटिंग की फैक्टर वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बेटा ये मैन्युफैक्चरर है इज प्लानिंग टू ड्रॉप वन आइटम फ्रॉम हिज प्रोडक्ट लाइन एंड रिप्लेस इट विद अनदर। His present cost and output data are as follows। मैन्युफैक्चरर है जो क्या कर रहा है, अभी प्रेजेंट लेवल पे 3 जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो मार्केट में, वो कौन कौन से सेल कर रहे हैं, ए, बी और सी। आपका जो मैन्युफैक्चरर है अभी वो 3 प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर रहा है, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि वो इन 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करेगा और उसके बजाय नए प्रोडक्ट को लेके आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से आइटम्स इसमें गिवन है। आइटम्स बेटा अभी जो कंपनी या मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है वो कर रहा है ए, बी और सी। प्राइस आपको गिवन है। प्राइस का मतलब बेटा ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट को कितने में सेल कर रहा है, 20, 25, 30। अगला है वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम, वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इट्स 10, it's 15, it's 18। और यहां लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम 40%, 35% और 25%। ठीक है बेटा, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। आइटम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। उसके अलावा बेटा कुछ एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर और टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर। टोटल जो फिक्स कॉस्ट है बेटा वो 1,50,000 है और टोटल जो सेल है बेटा वो 5 लाख रुपीज है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और हमें अभी प्रेजेंट लेवल पे हम क्या करेंगे, पहले इस ए, बी और सी प्रोडक्ट पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द चेंजेस अंडर कंसिडरेशन कंसिस्ट इन ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट सी
कंपनी ने क्या करा, सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाह रही है एंड रिप्लेसिंग इट विद प्रोडक्ट डी। सी को बंद करके फ्यूचर में डी प्रोडक्ट को लाना चाह रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले ए, बी और सी पर हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम ए, बी और डी पर प्रॉफिट निकालेंगे और दोनों चेन को कंपेयर करेंगे। यदि बाद वाली चेन पर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो इसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना, यदि बाद वाली चेन पर प्रॉफिट कम आए तो इसको रिजेक्ट कर देना। बेटा पार्ट 1 का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, ए, बी और सी। उसके बाद ए, बी और डी पर आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए सिंपल पार्ट है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को ढंग से समझना। और उसके बाद शीट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब आपका 1.5 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन तो पूरा करना है और फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हम ए, बी और सी पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं और सेम टू सेम आपको ए, बी और डी पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करके चलना है। फिर से कह रहा हूँ, ए, बी और डी पर यदि प्रॉफिट ज़्यादा आए तो ऑफर को एक्सेप्ट करना, नहीं तो रिजेक्ट करना। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब बेटा कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, अभी आपको ध्यान हो तो हमने एक छोटा सा आपको इनकम स्टेटमेंट बनवाया था, वही इनकम स्टेटमेंट अपन यहाँ बनाएंगे। ऊपर हेडिंग डालना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या डालना है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे बेटा प्रोडक्ट का। किसका बनाएंगे, प्रोडक्ट। कौन कौन से, ए, बी और तीसरा कौन सा है बेटा, सी। सबसे पहला कॉलम किसका बनाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट का। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसा ना करके, चलिए सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं। अकाउंट्स में कुछ आए ना आए, फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, ऐसे बना लेते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट कॉलम किसका बेटा, पर्टिकुलर्स का। उसके बाद आपके 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी, और लास्ट में आप ले लेंगे एक कॉलम किसका, टोटल का। अब बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सबको पता है, वो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट सबको आता है, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने का तरीका सबको आता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल। सेल्स में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन में से हम किसको माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट को। तो आपका आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं सेल। तो बेटा टोटल सेल इसने आपको बता दी थी कि टोटल सेल कितनी है। तो टोटल सेल है बेटा इट्स 5 लाख रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने आपको क्लियर बता दिया किस रेशियो में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो प्रोडक्ट ए हम जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा 40%। प्रोडक्ट बी जो हम सेल कर रहे हैं वो 35%, और प्रोडक्ट सी जो हम सेल कर रहे हैं वो 25%। बेटा 5 लाख का 40% कितना होता है, इट्स 2 लाख। 5 लाख का 35% कितना होता है, आई थिंक 175, और 5 लाख का 25% कितना होता है, इट्स 125। चेकआउट भी कर लेते हैं। 5 लाख का बेटा 35%, 175, और 5 लाख का 25%, इट्स 125, और तीनों का टोटल कर दे तो आपकी 5 लाख रुपए की सेल आ गई। अब माइनस करते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन बेटा वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो पर यूनिट गिवन है। पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता होनी चाहिए, आप कितनी यूनिट्स बना के बेच रहे हो। तो सिंपल सी बात है, कैसे पता लगाएंगे बेटा, बहुत सिंपल। आप ए जो प्रोडक्ट है उसकी सेल कर रही हो रुपीस में 2 लाख,
बी जो प्रोडक्ट है उसकी आप सेल कर रहे हो रुपीज में 175, और जो सी प्रोडक्ट है उसकी आप रुपीज में सेल कर रहे हो 125, ये रुपीज में है, सेल इन रुपीज। अब इसमें किसका डिवाइड लगा दें, केवल डिवाइड लगा दो बेटा किसका, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का। तो ए प्रोडक्ट की आप एक यूनिट कितने रुपए के अंदर बेच रहे हो बेटा, 20 रुपए। भाई 2 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं और मान लीजिए एक मार्कर 20 रुपए के अंदर बेच रहा हूं, तो मैंने कितने नंबर ऑफ मार्कर बेचे बेटा अपन लोग निकाल सकते हैं। इट्स 10,000 मार्कर या 10,000 यूनिट्स। यानी हमने कुछ नहीं किया, अमाउंट में बस किसका डिवाइड लगा दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, एक यूनिट को कितने में बेच रहे हो, इससे हमारी क्या चीज कैलकुलेट हो गई, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कैसे निकाला, जो भी अमाउंट आपको रुपीस में गिवन था उसमें किसका डिवाइड लगा दिया, एक यूनिट को कितने में सेल कर रहे हो। ऐसे बेटा बी है 175 सेल, और बी की जो सेलिंग प्राइस है वो है 25 रुपीज। 25 7 सा होता है बेटा 175, तो ये भी हो गया बेटा हमारा 7000 यूनिट्स। और जो सी है बेटा, सी की सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज। यदि हम 125 में किसका डिवाइड लगाएं बेटा, 125 डिवाइडेड बाय 30, इट्स 4167 यूनिट्स। चलिए बेटा 4167 यूनिट्स, ये हो गई आपके सामने नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। आप बेटा तीनों यूनिट्स कैलकुलेट कर चुके हो। ए की आप कितनी यूनिट्स बना के बेच रहे हो, 10,000। बी की आप कितनी यूनिट्स बना के बेच रहे हो, 7,000। और सी की आप कितनी यूनिट्स बना के बेच रहे हो, 4167। ये आपको पता लग गई नंबर ऑफ यूनिट्स। और बेटा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो चार्ज होती है पर यूनिट, हर यूनिट पर कितनी चार्ज हो रही है बेटा। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट जो ए की है वो है 10 रुपीज पर यूनिट, बी की है बेटा 15 रुपीज पर यूनिट, और सी की है बेटा 18 रुपीज पर यूनिट। तो जितनी यूनिट्स बनाओगे उतना ही खर्चा आएगा। 10,000 इंटू 10, तो ये अमाउंट में आ गया 1 लाख रुपीज। 15 7 105, 1,05,000 रुपए। और 4167 इंटू 18 करें तो बेटा ये 75,000 रुपीज समथिंग कुछ आएगा। एक बार कर लेते हैं, 4167 इंटू 18 रुपीज, इट्स 75,000 रुपीज 6। तो राउंड अप करके हम इसको कितना ले रहे हैं बेटा, 75,000। तो तीनों आपकी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है। 1,05,000 और 75,000, तीनों आपकी कैलकुलेट हो चुकी। 1,105 और 75, तो इट्स हो गया 2,80,000। और जैसे ही 5 में से बेटा हम 280 को माइनस करें तो ये बचेगा 2,20,000। ऐसे सब इंटू माइनस करते हैं, 2 - 1 1, 175 में से 5 गया 70, और ये हो गया बेटा आपका 50। तीनों का टोटल करें 2,20,000 ही आ रहा है। और इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी दे रखी बेटा, टोटल बोल रहा है 150। अब इसने क्या करा, इंडिविजुअल नहीं बताया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता दी 1,50,000। और ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है और कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, तीनों को इक्वल ही डिवाइड कर देंगे। मतलब 1.5 लाख रुपए का खर्चा डिवाइडेड बाय 3 करूं मैं, तो बेटा तीनों की इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 50,000, 50,000 और 50,000। 1 लाख में से 50 माइनस करें तो बेटा आपका बचा 50, 70 में से 50 माइनस करें 20, और 50 में से 50 माइनस करें 0। और यहाँ पर बेटा आपका जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 70,000। यानी कुल मिला के
अभी हम लोग या जो मैन्युफैक्चरर जो 3 प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है, कौन कौन से बेटा, ए, बी और सी, उस पर हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 70,000। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या डिसीजन लिया है कि वो किसको ड्रॉप करना चाह रहा है बेटा, वो ड्रॉप करना चाह रहा है सी को और उसको रिप्लेस करना चाह रहा है किससे बेटा, डी से। तब हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ए, बी और सी पे निकाला, अब हम निकालेंगे ए, बी और डी। और बेटा उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या है बेटा, गिवन है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम और डाउट यू हैव? एक बार जाते जाते छोटा सा कोई रिकैप कर देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना बेटा अगली जो चेन है ए, बी और डी वो आपको ही निकालनी है, उसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं आप आराम से निकाल लेंगे। बस ध्यान रखना यदि अगली चेन पे आपका प्रॉफिट 70,000 से ज़्यादा आए तो एक्सेप्ट कर लेना नई चेन को, और कम आता है तो हम नई चेन को रिजेक्ट करके पुरानी चेन को ही कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस इट इज। चलिए बेटा कंप्लीट। तो कुल मिला के एक बार छोटा सा कोई रिकैप करते हैं। सबसे पहले बेटा काम कुछ नहीं करना, वही बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट कॉलम अकाउंट्स में कुछ आए ना है पर्टिकुलर, फिर प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए और लास्ट कॉलम इज टोटल। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट सबको पता है, सेल्स, सेल्स में से किसको माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम किसको माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। पहले हमने क्या करा, सेल की हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, टोटल 5 लाख रुपीस, और रेशियो इसमें खुद ने बता दिया बेटा किस किस रेशियो में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, 40%, 35%, 25%, वो रेशियो आप लोगों ने निकाले। सेल्स में से हम किसको माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में पर यूनिट गिवन है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करिए। और हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स, इट्स वेरी सिंपल। जो भी सेल आपको गिवन थे रुपीस में, उसमें बस किसका डिवाइड आपने लगा दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सामने आ गई, और नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने वेरिएबल कॉस्ट से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो टुडेज होमवर्क इज व्हाट, डू क्वेश्चन नंबर 2 इन होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, और एक कौन सा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, जय श्री श्याम टू ऑल।